हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो देखिए, आज हम मैथ का अगला पार्ट चालू कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम के आगे पढ़ाना चालू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। फिर आज से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को और विस्तृत रूप देने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को आप हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए विभाजिता का नियम से तात्पर्य क्या है। जैसे हम कोई भी संख्या देखते हैं तो हम यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वह संख्या 2 से विभाजित होगी, कि क्या वह संख्या 3 से विभाजित होगी, संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। और विभाजिता के नियम से कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं अप्लाइड करके आप पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज हम विभाजिता का नियम अच्छे तरीके से देखेंगे और इस पर एक ऐसा पकड़ बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत ना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए, आपको आराम से सारी चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे हम पहले पढ़ेंगे 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजन का नियम। 2 से विभाजन का नियम। ठीक है, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम अब कहेंगे आप 1 से क्यों नहीं प्रारंभ किए, तो आप जानते हैं कि 1 से हर किसी संख्या को क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि हर एक नंबर का क्या होता है, गुणनखंड होता है। अगर किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसीलिए हम 1 को ना पढ़ा करके बल्कि किससे पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, 2 से। तो देखिए 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यानी कौन कौन सी ऐसी सारी संख्याएं हैं जिनमें अगर 2 से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो वह पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। पूर्ण रूप से दोस्तों, संख्या कोई भी हो वह 2 से विभाजित होती है। संख्या अगर कोई भी हो तो वह 2 से विभाजित होती है। हमें यहाँ पूर्ण रूप से विभाजित देखना है, क्योंकि 2 से तो विभाजित होगी तो आप जानते ही हैं, लेकिन वह किस में विभाजित होती है, दशमलव में। लेकिन हमें यहाँ दशमलव की बात ना करके पूर्ण संख्याओं की बात करना है। यानी 2 से विभाजन का नियम, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि 2 से विभाजन का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 से विभाजित होने वाली यानी ऐसी सारी संख्याएं जिनमें यदि 2 से भाग दिया जाए और वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं तो हम उसे 2 के विभाजन का नियम कहते हैं। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जैसे हम पहले आपको एग्जाम्पल देने फिर आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यही दे दिया गया एक संख्या 1996। मान लीजिए क्या दे दिया, 1996, और एक दे दिया 1997, और पूछ लिया चार देता हूँ, 4 उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए यह 4 ऑप्शन दिया गया है और दे दिया गया 1999, उसके बाद दे दिया 2001, और पूछ लिया, क्वेश्चन बना दिया कि निम्न चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग देंगे। अब चारों में यदि आप 2 से भाग देंगे तो भाग देते देते आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, उसी समय को हम कम कर सकें, यानी उस क्वेश्चन को करने में हमें कम समय लगे, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, विभाजन का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं 2 से विभाजन का नियम किसे कहते हैं। वे सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी जिनके इकाई का अंक, देखिए जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, यानी अगर कितनी भी बड़ी संख्या दिया गया हो और यह पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या विभाजित है, तो आपको उन सारी संख्याओं को नहीं पढ़ने की जरूरत है, बल्कि हमें उसके क्या देखना है, इकाई के अंक को देखना है। अब इकाई का अंक तो जानते ही होंगे, जैसे 1996 है, अभी पूछ लिया जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें इकाई का अंक क्या है। आप जानते हैं हम लिखते भले इधर से हैं, हम लिखते किधर से हैं, लिखते बाएं से हैं, लेकिन पढ़ते जो हैं कहाँ से हैं, दाएं से हैं।
यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के स्थान पे दोस्तों क्या है, 6 है, यानी जो पहली संख्या होती है वही क्या होती है, इकाई होती है। और इकाई ही क्यों होती है, या हम जब नंबर सिस्टम का पहला वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ये इकाई ही क्यों होती है, और ये दहाई ही क्यों होती है, ये सैकड़ा क्यों होती है, और ये क्या हजार क्यों होती है। तो यहाँ पढ़ना सिर्फ आपको क्या है, 2 से विभाजन के नियम में वे सारी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यानी कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह सारी संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अब यही देखिए हम जो पूछे थे आपसे, यही प्रश्न आपको दिए थे, आप बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखेंगे इसका इकाई अंक इन संख्याओं में से कोई है। देखिए आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे कि इन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा यह भी आप बता सकते हैं, वे सारी संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं जिनके इकाई का अंक क्या हो, एक सम संख्या हो। जिनके इकाई का अंक एक सम संख्या हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई का अंक एक सम संख्या नहीं, अर्थात यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। इसके इकाई का अंक देखिए यह भी एक सम संख्या नहीं है, यानी इन 2, 4, 6 और 8 में से नहीं है, यह भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसका भी इकाई अंक क्या है, एक सम संख्या नहीं है। जबकि आप इसका देख रहे हैं, इसका जो इकाई अंक है वह एक सम संख्या है, तो बिना सोचे हमें 1996 पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे कि यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। अब हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए आप कैसे करते हैं। अगर आप करते हैं, आपको नियम ना पता होता, जैसे 1996 है तो आप क्या करते हैं, पहले इसमें 2 से भाग देते, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 2 की चेक करनी है। तो 2 से जब भाग देते तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते, 2 का पहाड़ा 19 में पढ़ते, तो आप पढ़ते 2 नवा कितना होता है, 18 होता है, 2 नवा 18 होता है। फिर घटाते उसमें से, तो 19 में से 18 जाएगा, 1 आएगा, फिर 9 यहाँ पर क्या करते, उतारते। भाग देना तो आता ही होगा दोस्तों आपको। अब देखिए 2 का पहाड़ा फिर 19 में पढ़ते, तो फिर 2 नवा क्या होता, 18 होता, फिर इसमें से क्या करते, घटाते, फिर 1 आता। फिर अब 6 को हम क्या करते, यहाँ नीचे ले आते। अब देखिए 2 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो पूरा 16 आ जाता है, और घटाने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। यानी इतना प्रोसेस करने के बाद ही आप बता पाते कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक, हम इसको भी बता दे रहे। देखिए अगर यह दिया गया था 1997 और पूछता क्या यह 2 से विभाजित है, तो आप क्या करते, इसमें 2 से क्या करते, भाग लगाते। देखिए 2 नवा कितना होता, 18 होता है, फिर घटाते तो उसमें से 1 शेष बचता। फिर यहाँ पर 9 क्या करते, हम उतार लेते, फिर 2 नवा कितना होता है, 18 होता है, फिर घटाते, फिर 1 उतार लेते। अब फिर कितना उतारते, 17। अब देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते तो 16 होता दोस्तों, फिर घटाते तो शेष पर कितना बच जाता, 1 बच जाता, और यहाँ पर संख्या भी क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। अर्थात 1997 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो 2 का नियम, 2 से विभाजन का नियम आपको पता ही हो गया होगा दोस्तों। वे सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने से कोई भी संख्या लेंगे और सोचेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप देखेंगे जिसके भी इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर इतना ही बड़ा संख्या दे दिया गया, देखिए इतनी बड़ी संख्या दे दी गई और पूछा जाएगा आपसे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे, आप 2 से भाग देते। जबकि हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, इसके इकाई अंक से, क्योंकि इसका इकाई अंक एक सम संख्या है, इसलिए अगर इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं 3 से विभाजन का नियम। ठीक है दोस्तों, 3 से विभाजन का नियम, देखिए 3 से विभाजन का नियम, जैसे 2 का विभाजन का नियम पढ़े वैसे ही क्या पढ़ना हमें, 3 का विभाजन का नियम। कोई भी संख्या अगर दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं, जिन संख्याओं के अंकों का योग
अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए या फिर 3 के पहाड़े में आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए ऐसी सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए दोस्तों क्या लिखा हूं मैं, 3 से विभाजन का नियम क्या है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाजित हो, या फिर उनके अंकों का योग क्या आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए, तो ऐसी सारी संख्याएं 3 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दे दिया, देखिए यह संख्या दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो दोस्तों 3 से विभाजन का नियम आपने पढ़ा कि 3 से वे सारी संख्याएं क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आ जाए या 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी सारी संख्याएं 3 से क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों देखिए एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ 3 से विभाजन का नियम आप कैसे चेक करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए इतना बड़ा संख्या आपको दे दिया गया, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी गई और पूछ लिया गया कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को जोड़ने में भी आपको क्या लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। अगर इन संख्याओं को जैसे 7 1 8 8 6 14 14 7 ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो दोस्तों पहले इन संख्याओं में से उन संख्याओं को आप क्या करिए, काट दीजिए जो 3 से क्या हो रही हैं, विभाजित हो जा रही हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, हमें इन संख्याओं में से जो यह संख्या दी गई है इनमें से उन नंबर को काट देना है जो 3 से क्या हो जा रही है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही हैं। जैसे देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, इतना आप करेंगे। फिर देखिए अब जब जो संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं, देखिए जो संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं, अब उनको जोड़कर काटने का प्रयास करिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 इस 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो इसमें भी 3 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी यह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 6 में देखिए 7 और 1 कितना हो गया, 7 1 8, 8 और 7 15। देखिए 7 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 में जब 7 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 भी 3 से क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यानी 7 को और 7 और 1 को भी हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 बचा, फिर 8 बचा। अब 7 और 8 को दोस्तों जब जोड़ेंगे तो वह भी देखिए 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो 7 8 15 जब जोड़ेंगे हो जाएगा, तो 15 में भी जब हम 3 का भाग देते हैं तो वह भी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी इसको भी काट देंगे। अब आप यह चेक करेंगे क्या दी गई संख्या में से कोई भी अंक ऐसा है जो शेष के रूप में बचा है। यदि आप कोई भी संख्या शेष के रूप में पा जाते हैं तो कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यदि कुछ भी शेष नहीं बचता है तो आप श्योर होकर यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। ठीक है दोस्तों, आपसे कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। देखिए कैसे, देखिए आपसे पूछ लेगा, ऐसे दे देगा, यहाँ पर स्टार मार्क दे देगा, ये दे देगा, और आपसे पूछेगा कि स्टार मार्क की जगह, देखिए ऐसे दे देगा कि स्टार मार्क, या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह निम्न ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए जो जिसके रखने पर वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। फिर से सुनिए, क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तब वही प्रक्रिया हम फिर करेंगे। पहले इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो 3 से क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। तो देखिए 3 से 6 भी विभाजित हो जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3। अब देखिए 2 में जब हम 1 जोड़ते हैं दोस्तों तो 3 होता है, 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा,
और 3 भी 3 से क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यानी 1 को और 2 को हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। अब बची संख्या क्या है, 4 है और 1 5 है। देखिए 4 और 1 5, क्या दोस्तों 5 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो नहीं होगी। अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना है, नंबर रखना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या 0 से 0 यहाँ पर रखेंगे नहीं, 0 यहाँ पर रखेंगे नहीं, क्योंकि 0 को और हम 5 को जोड़ेंगे तो उसका योगफल क्या होगा, 5 ही होगा। और योगफल अगर 5 3 से विभाजित नहीं है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब 0 के बाद हम उससे बड़ी जो संख्या होती है वह क्या होती है, 1 होती है। हमने आपसे कहा था हमें कौन सी संख्या रखनी है, न्यूनतम सबसे छोटी संख्या, कम से कम कौन सी संख्या रखी जाए जो जी की प्राप्त होने वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तब हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अब 1 और यह बचा था कितना, 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यह प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 6 जो है वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम सबसे छोटी संख्या 1 को रख दें तो दी गई संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं 3 के विभाजन का नियम, यानी उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, या 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए 3 का नियम आपने पढ़ा और 2 का नियम पढ़ा। अब हम चलते हैं 4 से विभाजन का नियम। ठीक है। अब चलते हैं कहाँ से, 4 से विभाजन का नियम। तो देखिए संख्या के आखिरी 2 अंक, देखिए आखिरी 2 अंक, संख्या के आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएं, 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या क्या होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसकी एक परिभाषा और देखिए, या यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक, संख्या के आखिरी के 2 अंक शून्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से देखिए दोस्तों, 4 से विभाजन का नियम क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, यदि उस संख्या के आखिरी के 2 अंक, उस संख्या के यदि आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएं तो वह दी गई पूरी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। दूसरा क्या मैंने लिखा, यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक क्या हो, शून्य हो। यदि बड़ी सी संख्या हमारे हमको दी गई है और हम यह देखते हैं कि उसके आखिरी के 2 अंक शून्य हैं, तो निश्चिंत होकर यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। अब देखिए अगर दे दिया जाएगा 12, 36 और 44 और आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि यह दी गई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, या इसी ऑप्शन को 4 क्या करेगा, 4 विकल्प में देकर, 4 खंड में देकर पूछ लेगा निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, देखिए तो हमें बाद के 2 अंक से मतलब है, इस अंक से मतलब है बाद के। देखिए मैंने लिखा है आखिरी के 2 अंक या बाद के 2 अंक, दोनों बात सेम है। आखिरी के 2 अंक से हमें क्या है मतलब है, देखिए आखिरी के 2 अंक क्या हैं, 4 और 4 हैं, यानी आखिरी से दोनों, देखिए आखिरी जो 2 अंक है उनसे बनने वाली संख्या क्या है, 44 है। उससे बनने वाली संख्या क्या है, 44 है। अब क्या 44 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं है। 44 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो हम जानते हैं 4 1 के 4 और 4 गिरहिया में कितना होता है, 44। यानी आखिरी का जो 2 अंक था, यानी आखिरी के जो 2 अंकों से बनी संख्या थी, आप ऐसे कहेंगे यदि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 के पहाड़े में या 4 से विभाजित हो जाती है तो दी गई पूरी संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। आप देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप इसको अपने से कॉपी कलम लेकर के अपने से प्रयास करिएगा और देखिएगा कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित होती है कि नहीं। अब देखिए अगला मैंने क्या लिखा है, यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक शून्य हो,
यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक क्या हों, शून्य हों, तो भी वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यही दे दिया गया, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, 100 ही दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है। तो आप देखिए दोस्तों, हम इसको करके दिखा दे रहे हैं। 100 में आप 4 से भाग दीजिए, तो देखिए 4 का पहाड़ा पहले 10 में हम पढ़ेंगे, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। अब हम ऊपर से क्या उतार लेंगे, 0 को उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं हम, 5 बार पढ़ते हैं, तो 20 आता है। और जब 20 में से 20 को घटाते हैं तो शेष फल कुछ भी नहीं बचता है। अर्थात यह हम देखें कि दी गई संख्या का आखिरी 2 अंक क्या था, शून्य था, इसलिए दी गई संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। तो 4 से विभाजन का नियम आपको समझ में आया। देखिए 4 का विभाजन का नियम क्या है, यदि कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उसके आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 के पहाड़े में आ जाती है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक शून्य हो, तब भी दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 से विभाजन का नियम। ठीक है, 5 से विभाजन का नियम आप देखिए ऐसे, 4 का विभाजन का नियम देख लीजिए। इतनी बड़ी संख्या आपको दी गई है और पूछ लिया जाएगा कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो आपको इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे, आखिरी के जो 2 अंक हैं उससे बनी संख्या क्या है, 13 है दोस्तों। क्या है, 13 है। देखिए इस पूरी संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है आखिरी के 2 अंक से। आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 13 है। और 13 में जब 4 का हम भाग देते हैं तो 13 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई थी, इतनी बड़ी संख्या, यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 5 से विभाजन का नियम। अभी जो है हमारा बोर्ड दोस्तों थोड़ा छोटा पड़ रहा है, जब बोर्ड बड़ा हम जल्दी करेंगे व्यवस्था उसकी, उसके बाद हम बार बार मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए 5 से विभाजन का नियम, देखिए 5 से विभाजन का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 0,5 हो, 0,5 हो दोस्तों, 2 चीज़ देखना है, 0,5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 2 अंक हमें याद रखना है। 5 से विभाजन का नियम यही दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उस संख्या से हमको लेना देना कुछ नहीं है, उस संख्या से हमें मतलब ही नहीं रखना है। हमें मतलब किससे है, उसके इकाई अंक से। यदि उसके इकाई का अंक 0 हो और 5 हो तो आप निश्चिंत होकर तुरंत जवाब दे देंगे कि दी गई संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। लेकिन अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है तो तुरंत ही उत्तर दे देंगे कि यह 5 से विभाजित नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए यही दे दिया गया 10, 70, 80, 5। मान लीजिए यही संख्या दे दिया गया और पूछ लिया गया कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर आपको यह मेथड नहीं पता है तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, फिर शेषफल निकालेंगे और अंत में अगर शेषफल प्राप्त हो जाएगा तो आपका उत्तर यही होगा कि नहीं, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो आपका समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा दोस्तों। तो आपको नियम अगर पता रहेगा तो हमें देखिए अब इसके इकाई के अंक से हमें मतलब है। आप देखिए क्या इसका इकाई अंक 5 है या इसका इकाई अंक 0 है, तो हाँ दोस्तों इसका इकाई अंक 5 है। तो निश्चिंत होकर हम कह देंगे कि यह संख्या किससे विभाजित है, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अगर यह संख्या दे दी गई, यही संख्या मान लीजिए आपसे दी गई है और पूछ लिया जाएगा कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप क्या उत्तर देंगे, आप क्या उत्तर देंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या। अगर इसका इकाई अंक 0 या 5 होता तो आप निश्चिंत होकर यह आंसर देने में सक्षम होते कि हाँ दी गई संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए आज हम पढ़ लेते हैं 6 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम दोस्तों बहुत सरल है। उसका इकाई अंक 0
क्या 5 होना चाहिए? यदि 0 और 5 उसका इकाई अंक है तो निश्चित तौर पे हम कह देंगे कि दी गई संख्या क्या है, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित